ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, हम लोग 4 साल से करवा रहे हैं। और इसमें मेनली आइडिया है कि इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और नॉट इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर्स कंप्यूटिंग के भी जो इमर्जिंग एरियाज हैं, उस इमर्जिंग एरियाज में क्या काम हो रहा है, लोग क्या काम कर रहे हैं, क्या रिसर्च कर रहे हैं, और उससे क्या सोसाइटी को हम लोग क्या बेनिफिट दे सकते हैं, किस तरह से उसको अपने यहाँ या फिर नॉट ओनली इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में कैसे क्या क्या चीज़ें हो रही है, उनको कैसे हम लोग बेनिफिशियल सोसाइटी को कैसे बेनिफिट कर सकते हैं, उस हिसाब से हम लोग ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करा रहे हैं ईयरली। ये चौथा वर्जन है हम लोगों का। कितने दिन तक चलेगा? ये 3 दिन का चलेगा। और आज कितने फर्स्ट डे हम रिसर्च लोग का। पेपर यहाँ अभी तक हम लोग के अराउंड अराउंड 310 रिसर्च पेपर्स आ चुके हैं। और इसमें सारे सबमिट हो चुके हैं या रिजेक्ट भी हुए थे? क्योंकि मैंने नहीं, रिजेक्शंस किया गया है, वो हम लोग की काफी टेडियस मेथड है, रिग्रेस मेथड है उसमें कि जिसमें कि हम लोग एक्सेप्ट किया गया है इस बार 42%। Urangsu will be able to tell the data 42%। सो कितने तो रिसर्च 310 पेपर एक्सेप्ट मतलब सबमिट हुए थे, उसमें से हम लोग 42% ही एक्सेप्ट किए हैं। ठीक है, और रिव्यू प्रोसेस काफ़ी स्ट्रिंजेंट रखी गई थी। और आई ट्रिपली बैनर के अंदर हो रहा है, तो आई ट्रिपली फॉर्मेट जो पेपर राइटिंग का जो गाइडलाइंस है वो हम लोग फॉलो कर रहे हैं। कैसा एक्सपीरियंस रहा? चौथा साल है। चौथा साल एक्सपीरियंस तो हम लोगों का 20 से है, तो अभी क्या है कि और बेटर करने के लिए जो करना पड़ता है वही हम लोग लगाए हैं। काफी फॉरेन वही पेपर्स भी आता है, फॉरेन पेपर मल्टीपल कंट्रीज, जैसे कहाँ कहाँ से आया था, श्रीलंका से, बांग्लादेश से, बांग्लादेश श्रीलंका से भी से, आया पाकिस्तान है, से, चाइना से, और इंडस्ट्री से फिर भी काफी। नहीं बाहर से भी, अफ्रीका का भी पेपर है, यूएस से भी पेपर आया था, इथियोपिया से आया है। तो कुछ इंटरनेशनल सही मायने में हो रहा है, मतलब आपको 5% पेपर्स तो इंटरनेशनल आ ही जाता है, उसमें से कुछ पेपर एक्सेप्ट हुए, कुछ इंटरनेशनल पेपर भी हम लोग रिजेक्ट किए हैं, क्योंकि ये शो करता है कि हम लोग कितना क्वालिटी मेंटेन करते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी ने भी दे दिया और ले लिए हम लोग, तो क्वालिटी प्रॉपरली मेंटेन करके हम लोग रिसर्च पेपर सिलेक्ट करते हैं। और उसके साथ साथ कुछ कुछ सेशंस रखा जाता है जिसमें इंडस्ट्री या एकेडमिक्स के जो एक्सपर्ट्स है उस एरियाज में आते हैं, आके टॉक देते हैं, जैसे अभी थोड़ी देर में शुरू होगा ये सारे रोबोटिक्स रिसर्च का। पेपर यहाँ सबमिट होते हैं, अगर बाहर के कोई स्टूडेंट आके पढ़ना चाहे उसके लिए क्या? बाहर के अभी तक कोई, एक्चुअली हम लोगों का ऑनलाइन एंड ऑफलाइन हाइब्रिड मोड में होता है, तो कुछ कोई लोग आना भी चाहते हैं, कोई ऑनलाइन में भी देना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो मोस्टली आफ्टर कोरोना का क्या हो गया है कि फॉरेन ऑथर्स आते नहीं है, वो लोग ऑनलाइन मोड में ही देते हैं, ऑनलाइन में कनेक्ट हो जाएंगे और यहाँ पे होगा। और इंडियन ऑथर्स में भी कुछ आते हैं, कुछ नहीं आते हैं, कुछ आए हुए हैं, आप चाहे अभी तो मिल लगभग भी 100 सकते हैं। पार्टिसिपेंट्स जुड़े हुए हैं ऑनलाइन में। लगभग 100 है, और 20-22 इधर भी आए हैं, 22 आई थिंक लोग अभी तक। 25-30 तो अभी फिजिकल मोड में है, मैंने अभी प्रेजेंट है। ठीक है, और हम लोगों का जो है पूरा जो प्रोग्राम है, हम लोग 15 टेक्निकल सेशन में बांटे हैं। तो उसमें रोबोटिक्स है, सेंसिंग है, फिर पावर सिस्टम है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, कम्युनिकेशन है, इमेज प्रोसेसिंग है। ये सब जो स्मार्ट सिस्टम्स एंड टेक्नोलॉजी जो सब अभी का एकदम सबसे स्ट्रेस्ड एरिया है गवर्नमेंट का, वो सब हम लोग। चीफ गेस्ट के तौर पे आज कौन अतिथि यहाँ पहुंचे? चीफ गेस्ट के तौर पे हमारे साथ हैं डॉक्टर अमिताभ चटर्जी, जो टॉप 2% साइंटिस्ट में आते हैं। तो लगातार 4-5 साल से सर टॉप रेगुलर 2% वही। एकदम, तो अपने फील्ड में वो मतलब बहुत जाने माने व्यक्ति है पूरे दुनिया के, वो है अभी। सारा कुछ कर तो ये हम लोगों का जो कॉन्फ्रेंस है फोर्थ टाइम हो रहा है। इन कॉन्फ्रेंस का चीफ पैट्रन है हमारा डायरेक्टर सर प्रोफेसर पीके जैन सर, और चीफ गेस्ट आज इनॉग्रेल सेशन हुआ उसका फर्स्ट डे, उसके बाद टेक्निकल सेशन शुरू होगा। इसमें चीफ गेस्ट है प्रोफेसर अमिताभ चटर्जी, जादवपुर यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है। और ये पूरा जो भी कॉन्फ्रेंस हो रहा है हमारा डायनेमिक डायरेक्टर सर है जिनका पूरा गाइडेंस पे हो रहा है, जो है कि हमारा चीफ पैट्रन है। और सर का जो ये है मोटिवेशन है, उसी के कारण हम लोग इसको करने में सक्षम हो रहे हैं। हाँ, 4 से करने में वी आर एबल टू डू इट। एंड हम लोगों का इंस्टीट्यूट जैसे कि रैंकिंग दिन पे दिन सुधार रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है रैंकिंग, उनका पीछे जो डायरेक्टर सर का हाथ है। एट द सेम टाइम वो सारा चीज़ हो रहा है डायरेक्टर सर का गाइडेंस है। सो हम लोग ऐसे कॉन्फ्रेंस आगे भी हर साल करते रहेंगे। टाइम हम लोग डिक्लेयर करेंगे लास्ट डे किस डेट में होगा, और हर साल हम लोग करें। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जो होता है उसमें टीम थोड़ा थोड़ा करके चेंज होता है, जैसे कि इस बार ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का कन्वेनर है डॉक्टर मालादा, डॉक्टर नंगजू घोष। और
ये कन्वेनर कभी कभी चेंज होता है, हम लोग पूरा डिपार्टमेंट का एक हेल्प रहता है ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करने में, इसीलिए हम लोग आशा करते हैं कि बहुत अच्छा है। मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में, तो हम लोग आशा करते हैं कि ये सक्सेसफुल होगा और एवरी ईयर हम लोग अच्छा अच्छा और बेटर कॉन्फ्रेंस करेंगे। सर आप क्या कहना चाहते हैं? एक्चुअली हम पिछले 4 साल से हम ये कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, 2020 से शुरू हुई है। तो इस कॉन्फ्रेंस में रिसर्चर्स के तो सारे पेपर्स ऑल ओवर इंडिया से आते ही हैं, बट उसके साथ में क्या है कि हम कोशिश करते हैं कि यंग रिसर्चर को कैसे उसमें एक कल्चर इनकलकेट करें। तो यूथ जो है, जो कि रिसर्च की तरफ जाना चाहता है, कुछ क्राइटेरिया भी इसमें क्राइटेरिया मतलब ये कॉन्फ्रेंस जो है एक माध्यम बनती है, एक जगह बनती है। जो भी मास्टर्स या फिर जो भी बीटेक में रिसर्च ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, वो लोग आकर अपना रिसर्च यहाँ पर पब्लिश कर सकते हैं, अपना काम यहाँ पर डाल सकते हैं। एक्चुअली क्या होता है, एक रिसर्च पेपर बनाया जाता है, शोध पत्र जिसे हिंदी में बोला जाता है। शोध पत्र लिखा जाता है और लिखने के बाद उससे सबमिट किया जाता है एक रिव्यू होने के लिए। तो वो रिव्यू होता है भारत के जितने भी साइंटिस्ट लोग हैं, जो हमारा एक पूल बना हुआ है, वो पूल है कम से कम 200-250 लोगों का। वो लोग उस शोध पत्र को रिव्यू करते हैं, पढ़ते हैं, उसमें से त्रुटियां कमियां निकाली जाती हैं, और जो कमियां होती है उसके संशोधन के बाद, उसके सुधार के बाद में उसको और उसमें परिपक्वता लाकर उसे और बेहतर बनाया जाता है। उसके बाद वो यहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो आज वो 3 दिवसीय जो कॉन्फ्रेंस है, उसमें वो अलग अलग एरियाज के रोबोटिक्स हो गया, कंट्रोल सिस्टम हो गया, ईवी हो गया, ड्रोन्स हो गए, आपके इमेज प्रोसेसिंग हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, बहुत सारे एरियाज हैं। उन सब एरियाज के जो इंजीनियरिंग में शोध पत्र हैं, वो सब यहाँ पर प्रस्तुत किए जाएंगे। तो उसकी प्रस्तुति के लिए ये 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस हो रहा है।